बाप का बेटा हो तुम, जो नहीं हो वो बनने का कोशिश मत करो। हम मजबूर बाप का बेटा है, किस्मत थी हमारी। पर आपको मजबूत बेटा का बाप बनना पड़ेगा। ये किस्मत है आपकी, आपकी। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। सड़क और पुल भी मालिक बनाएगा, तो व्यापारी लोग क्या बनाएंगे? व्यापारियों का दिल बहलाने के लिए तो बैठे नहीं है। हमारा हिस्सा का खुशी ठीक से आया नहीं हमारे पास, जो है वो पता नहीं कब तक रहेगा। शालिनी, हमें मारने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ है। हमको रातों रात इलाहाबाद काहे भेजा गया पता है? तुम्हारे पति को खत्म करने के लिए। मालिक को रोकना पड़ेगा। तुम्हारे बाप हैं हम। एक बार विधानसभा का टिकट मिल गया ना, लाल बत्ती का गाड़ी में घूमेंगे, टेओ 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 करता। और वो दिन कब आएगा? विधायक का कुर्सी ना जिंदगी भर चबूतरा पे चिपका नहीं रहेगा, और रहेगा भी तो चबूतरा काट के निकालना आता है हमको। चबूतरा सवाल कर। तुम चुनाव में खड़ा होगा ना, बहुत खून बहेगा इलाहाबाद में। इस बार बचना नहीं चाहिए, सब मिलकर मारो साले को। इतना गोली मारो जितना प्रदेश के इतिहास में आज तक ना चला हो। दो पैरों में बरट्टा, हाथों में पिस्तौल, जिधर भी एंट्री ले बदल दे जगह का माहौल। बूट दो पैरों में बरट्टा, हाथों में पिस्तौल, जिधर भी एंट्री ले बदल दे जगह का माहौल। के आने से पहले मौत भी दे इसको मिस कॉल। बूट दो पैरों में बरट्टा, हाथों में पिस्तौल, सब पे राज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक। यही एक हुक्म का इक्का, बाकी सच्चे सब नाबालिग। सब पे राज करेगा मालिक, हक से आज करेगा मालिक। यही एक हुक्म का इक्का, बाकी कच्चे सब नाबालिग। नवाबों के शहर लखनऊ में कुछ अलग ही तापमान था, न सिर्फ मौसम का बल्कि स्टार पावर का। राजकुमार राव और मानुषी छिल्लर पहुंचे फिल्म मालिक के धमाकेदार टाइटल ट्रैक राज करेगा मालिक के लॉन्च के लिए, और शहर की रफ्तार ही बदल गई। प्रतिष्ठित प्रतिभा थिएटर को एक दिन के लिए बना दिया गया मालिक का थिएटर। बाहर लगी बड़ी बड़ी होर्डिंग्स, थिएटर की सजावट और भीड़ का जोश, ये कोई आम प्रमोशन नहीं था। ये था एक फिल्मी जलसा पूरे मालिक स्टाइल में। राज करेगा मालिक सिर्फ एक ट्रैक नहीं, एक स्टेटमेंट है। बीट्स दिए हैं सचिन जिगर ने, आवाज़ दी है आकाशा ने, रैप किया है MC स्क्वायर ने, और दमदार बोल हैं अमिताभ भट्टाचार्य के। इस गाने की एनर्जी, इसके शब्द और इसका एटीट्यूड सीधे दिल में उतर जाते हैं। इस फिल्म और गाने के लिए राजकुमार राव का कहना है, ये किरदार मेरे कैरियर का सबसे इंटेंस रोल है तथा यह गाना मेरे किरदार की आत्मा है। वहीं मानुषी छिल्लर ने कहा कि ये फिल्म सिर्फ एक एक्शन फिल्म नहीं, इमोशन और पावर का मिक्स है। फिल्म मालिक की कहानी है 80 के दशक के प्रयागराज की, जिसे तब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। एक ऐसी दुनिया में जहां सत्ता, लालच और वफादारी की कीमत
खून से चुकानी पड़ती है। तो दर्शकों, रिलीज़ डेट नोट कर लीजिए 11 जुलाई 2025, क्योंकि इस दिन सिनेमा घरों में राज करेगा मालिक। मेरे लिए भी बहुत ही मजेदार था ये, क्योंकि मैं भी ऐसा कुछ करना चाह रहा था कि पहली बार मैं कुछ एक्शन करूँ और एक बहुत ही पावरफुल कहानी के साथ वो एक्शन करूँ, जो हमारे डायरेक्टर एक्टर हैं पुलकित, उन्होंने ये कहानी लिखी है, उन्होंने इसको डायरेक्ट किया है और मुझे बहुत मजा आया। बिकॉज जब आप लोगों की एक्सपेक्टेशन को हम ब्रेक करते हैं कि यार ये कैसे करेगा, उसको करने में बहुत मजा आता है। क्योंकि हंसाया तो बहुत है, आपको रुलाया भी बहुत है, इंस्पायर भी बहुत किया है श्रीकांत न्यूटन जैसी फिल्म से। और इस बार ऐसा उन्होंने कहा कि आपका दिल दहलाने, आपको फुल ऑन एंटरटेन करने आ रहे हैं 11 जुलाई को मालिक के साथ। वेलकम टू लखनऊ। बहुत सारी यहाँ पर चाहने वाले आपके मौजूद हैं। एक बार खड़े हो आगे, तब भी आगे जा भाग रहे हो, कैमरा लेके आ रहे हो। हमने लखनऊ में हमारी फिल्म की काफ़ी शूटिंग की है, तो हमारे यहाँ आना जाना होता था और आई थिंक हमारे बहुत से अच्छी मेमोरीज हैं लखनऊ से। इतना सुंदर हमारा स्वागत है, थैंक यू सो मच। I request all our friends from media कि हम पैदा नहीं हुए तो बहुत ही ज़्यादा इनोवेशन बेटा था। और तो ये हो सकता है कि वो नहीं होती कि हम पैदा नहीं हुए तो क्या हम बन सकते हैं हमारी जिंदगी में, तो वो बस वही कनेक्ट हुआ। बाकी में ये लखनऊ तो हमेशा खाना, यहाँ की मेहमान नवाजी, यहाँ के लोग इतना सही फ्रेंडली है, एडमिनिस्ट्रेशन से इतनी हमको मदद की है यहाँ पर। तो लखनऊ तो हमेशा से जब भी आते हैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेके जाते हैं, बहुत मजा आता है। पहली बार मैंने राजकुमार के साथ काम किया। उनको हमेशा एक ऑडियंस की तरह देखा है, मैं उनके काम को हमेशा से एडमायर करके आई हूँ। बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, इतने सालों से उन्होंने इतने तरह तरह के रोल्स किए हैं, हमें एंटरटेन किया है। तो मुझे एक पहली बार फिल्म से बहुत कुछ सीखने को मिला। जब आप एक एनवायरनमेंट में काम करते हैं, किसी का काम करने का तरीका, कोई सीनियर एक्टर होता है, वो किस तरह से सीन को अप्रोच करते हैं, वो आपको समझ में आता है। क्योंकि मेरी भी परवरिश फिल्मों से काफ़ी दूर हुई है, तो मैं भी क्योंकि नहीं हूँ इस फील्ड में, तो मैं धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रही हूँ क्या है इस फील्ड का नेचर। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि जब मैं इनके साथ काम कर रही थी, तो ये सिर्फ बहुत अच्छे एक्टर ही नहीं है, बहुत अच्छे को स्टार भी हैं। ये सिर्फ अपना ही काम अच्छे से नहीं, लेकिन आपका भी काम किस तरह से अच्छे से आए, इसमें भी ये एक तरह से एफर्ट डालते हैं। तो वो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी, बहुत ही एम्पैथेटिक है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे इनके साथ काम करके बहुत मजा आया। प्रज्वल मेरा नाम है, INS में कोई ना कहीं जो लोग है आपका वो थोड़ा सा वही की तरह होता है, गन शॉट वाले शॉट में वो एनिमल फिल्म। तो आपका इससे क्या जो है अलग क्या है फिल्म में मालिक है, तो ऑडियंस को अपनी तरफ से आकर्षित करेगा। और दूसरा सवाल है सौरभ शुक्ला के साथ कैसा आपका काम है? सौरभ तो फाइनल एक्ट्रेस में इतने सालों से हम देखते हुए और वो हमेशा कुछ नया कुछ सवाल लेके आते हैं। तो इस फिल्म में भी जो किरदार कर रहे हैं उसको देख के आपको भी बहुत ही चंबा होगा जिस तरह से उन्होंने किया है। और जब एक अच्छा एक्टर होता है आपके सामने तो बहुत चीज़ें आसान हो जाती है, क्योंकि आपका काम भी पूरा आसान हो जाता है, क्योंकि सब एक्टर्स मिलकर सब लोग मिलकर एक चीज़ हो रहे हैं। तो मुझे हमेशा बहुत खुशी होती है जब भी मेरे सामने अच्छे एक्टर्स आते हैं। सौरभ शुक्ला उनके साथ हमेशा जब भी काम किया है उतना ही मजा है, उतनी अच्छे इंसान है, उतनी अच्छी स्टोरी टेलर है और स्क्रीन भी इतनी गाने सुनते हैं उनसे, और जब स्क्रीन पे आते हैं तो कुछ अलग ही मैसेज मिलता है। सितारे ज़मीन पर वो खरीदा हमारे इतनी सारी चीज़ें ने अच्छा बिजनेस किया है हिंदी लैंग्वेज में। तो अभी आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हिंदी फिल्में बात नहीं कर रही है, बहुत वर्क कर रही है, क्योंकि आप ही जो उसको चला रहे हैं। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप लोग मेहनत करते हैं बट लोगों को क्रेज समझ नहीं आता। मतलब अभी स्ट्रीट फूड जो है सारा चीज़ से थोड़ा बनाती है, कभी चावल लोग जी एक बार पास बिलोंग करता है। अभी वहाँ पर 1988 उससे अलावा होते थे
अभी प्रयागराज में और ये सब कुछ जो है हमारे राइटर डायरेक्टर पुलकित के दिमाग की तरफ है। उन्होंने इस कहानी को इतना पावरफुली बोला है, सब किरदारों को अच्छे से बोला है। तो ये देखकर आपको एज एन ऑडियंस ये गारंटी कि मजा आएगा। आपका पैसा आपको the only thing I would say, I also want to pick up and waited for 3 years in Delhi while doing my graduation. So I would say just work hard. There's lot and lots you have to do. There's a lot of opportunities now, especially now for actors. So work hard. Just focus on your art form and nothing else. And once you think you're ready, then come to Mumbai. Don't come when you're half ready. Because right now talent is the only thing that people want to see on screen. And just keep working on your art form and I'm sure this side is मालिक का दबंग क्या राजनीति का भी दबंग बनता है मालिक। एक सवाल ये है राजकुमार जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से गैंगस्टर पे एक मूवी बनी जो आपने निकाली है कि एक आम आदमी गैंगस्टर बन रहा है, गैंगस्टर यूपी से कई उठे हैं, तो ये किस गैंगस्टर को लेकर के पूरी मूवी दर्शाई जा रही है? ये काफी कहानी है जो हमारे राइटर डायरेक्टर ने लिखी है। इसका किसी भी इंसान से लेना नहीं है। वो सर कई गैंगस्टर होते हैं जो जमीन से उठा बेसिकली सर हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में किस तरीके से नाम से सवाल है। और लेकिन कुछ चुनौतियां लगी हो गई बट उसके बावजूद मुझे पता है कि मालिक की जो बात है वो बहुत अलग है, भूलचूक से जो बात है वो बहुत अलग है मालिक से, दोनों बहुत अलग है। और एज ऑडियंस आपको थिएटर में अच्छा लगता है, आपको कुछ नया मिलेगा क्योंकि बहुत ही इससे ज़्यादा हम जैसे कि हम सब सिर्फ हम नहीं हम सब as humans we feel very very bad and very sad for these unfortunate event that happens और यहाँ पर तो पूरा मालिक करके तो है आई थिंक वो हमारे जो राइटर्स हैं उनके किरदार लिखते हैं यहाँ पर जवानी नहीं होती है तो उस जवानी को और मल्टीप्लाई करते हैं मालिक करते हैं आप लोगों को एडिटिंग लेकिन इसमें कुछ बातें लेकिन बड़े मौके देखिए अगर आप किसी मजबूत बात करते हैं तो आपकी आप जो जिस जहाँ आप हैं उससे आप निकल सकते हैं, आप लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन आप मेहनत करें, डिसिप्लिन करें, फोकस करें तो आप भी यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, एक्टर बन सकते हैं, जर्नलिस्ट बन सकते हैं। बाकी इसलिए कहीं सब्जेक्ट है आपकी जो लाइन में पैरल में जो है आप हो सकते हैं वो बहुत यूनिवर्सल है, वो सबके लागू होगी क्योंकि हम सब इस तरह की ऐसी जगहों से आए हैं जहाँ पर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, लेकिन उन सबको उन चुनौतियों के बावजूद हम यहाँ पर हैं और कोशिश करके इससे भी आए हैं कि हम सब अपनी जिंदगी के